Hello, good evening everyone. I can see so many people. बहुत सारे लोग आ गए हैं. सो ऑप्शंस के लेक्चर को लोग आते ही है ज्यादा. सो सी यू एवरीवन. या गुड इवनिंग. मैं जस्ट थोड़ा सा ये टेबल थोड़ा सा हिल रहा है तो आई एम जस्ट चेकिंग समथिंग. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. हम शुरुआत कर रहे हैं 2 मिनट में. आप शुरुआत करते हैं और भी लोग जुड़ रहे हैं तो वी विल स्टार्ट इन 1 मिनट. ओके. नाउ आई थिंक इट इज मोर कंफर्टेबल फॉर मी टू सिट. ओके. सो मैं सारे नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत ज्यादा लोग हैं. तो हम अभी ऑप्शन के बारे में बात करेंगे. ऑप्शंस एफएनओ मार्केट के बारे में बात करेंगे. या वेलकम. सो हम एफएनओ मार्केट के बारे में बात करेंगे. कुछ चीजें आपको पहले समझनी पड़ेगी एफएनओ मार्केट के बारे में, तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, देन वी विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह से ऑप्शन मार्केट चालू हुआ और उसकी स्टोरी क्या है और किस तरह से ऑप्शन मार्केट फंक्शन करता है, ऑप्शन या फ्यूचर जो भी है. तो पहले तो जो स्टॉक मार्केट होता है, एज यू नो, कि स्टॉक मार्केट में एक तो आपका इक्विटी मार्केट होता है जिसको स्पॉट मार्केट भी कहते हैं. स्पॉट स्पॉट मार्केट और इक्विटी. ओके. और एक डेरिवेटिव मार्केट होता है जिसमें एफएनओ का मतलब ही डेरिवेटिव, फ्यूचर एंड ऑप्शंस. राइट. तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस ये इसका डेरिवेशन है. आपका जो इक्विटी मार्केट है उसका डेरिवेशन होता है. उसी के साथ साथ जो करेंसी होती है और जो कमोडिटी होती है. करेंसी का मतलब जो रुपया अगेंस्ट डॉलर, डॉलर्स अगेंस्ट यूरो, रुपया अगेंस्ट येन, ये करेंसी हो गई. और कमोडिटी का मतलब सारी कमोडिटी, जैसे शुगर है, दाल है, चावल है, गोल्ड है, सिल्वर है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, सोना चांदी, ये सारी कमोडिटी हो गई. तो ये जो कमोडिटी होती है, ऑयल है, इनके सबके फ्यूचर और ऑप्शन होते हैं. तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा. फ्यूचर ऑप्शन जो आप हमेशा सुनते हो, निफ्टी बैंक निफ्टी ना. तो निफ्टी बैंक निफ्टी भी यहाँ पे आएगा, आपके फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आएगा. फिन निफ्टी, बैंकेक्स, ये सारा ये साइड आएगा. अभी होता क्या है कि इंडिया में जब आप शुरुआत करते हो ना, तो कैसा है कि जो हमारी जनरेशन है या हमारी थोड़ी सी आगे पीछे की जो भी जनरेशन है, तो उनके जो पिताजी है, दादाजी है, उनके जो घर में बड़े बुजुर्ग है, तो वो पहले से स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा सा, उनका जो नजरिया है वो थोड़ा सा डिफेंसिव रहा है. कोई गलत नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि उन्होंने कुछ स्टोरी सुनी रहेगी. एंड दे वेयर इन यंग इंडिया, जहाँ पे दे वर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश देमसेल्व्स, खुद को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही थी. क्योंकि जब इंडिया आजाद हुआ तो इट वाज वेरी वेरी इन बैड शेप. और बहुत ही पर कैपिटा इनकम बहुत ही लो थी, कुछ नहीं था इंडिया के पास. सो इट वाज वेरी टफ टाइम. तो वो टाइम में जब स्टॉक मार्केट चालू भी हुआ तो लोग, कोई भी नई चीज है ना, इजीली एक्सेप्ट नहीं होती. लोग डरते हैं. जैसे पहले रेलवे चालू हुई तो लोग बोलते थे, जब रेलवे चालू हुई 18 19 सेंचुरी में, तो लोग बोलते थे कि रेलवे में कोई आदमी बैठेगा तो उसको हार्ट अटैक आ जाएगा, इतना स्पीड होता है. तो कोई भी नई चीज होती है तो उसको रेजिस्टेंस आता है. तो वैसे ही जब स्टॉक मार्केट आया तो ऑब्वियसली कुछ लोगों को बहुत मजा आया, कुछ लोगों ने गेमिंग किया उसमें, कुछ लोगों ने गैम्बलिंग किया, फ्रॉड भी हुए, कुछ लोगों का नुकसान भी हुआ. और जो बड़ा नुकसान होता है उसकी स्टोरी बहुत बड़ी बन जाती है. ऑब्वियसली कोई जान दे देता है ना. कोई पैसा कमाएगा तो जान थोड़ा ही देगा, उसकी न्यूज थोड़ी होगी. तो पैसे कमाने वालों की भी न्यूज होती है, पर कोई अगर जान दे देगा तो ऑब्वियसली इट विल हर्ट एवरीवन ना, सबको धक्का बैठेगा. तो वो चीजें बहुत बड़ी हो जाती है.
और इसलिए स्टॉक मार्केट के बारे में जो हमारी पहली की जनरेशन्स थी, वो सारी जनरेशन्स बहुत ही निगेटिव सोचती थी। तो आज पिछले 10-15 साल में लोग स्टॉक मार्केट में आ रहे, तो दे आर कमिंग थ्रू एसआईपी, क्योंकि एसआईपी में आप बहुत छोटे अमाउंट से चालू कर सकते हो, और दे आर कमिंग विथ इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। पिछले कुछ सालों में म्यूचुअल फंड सही है, ये सारे अच्छे स्लोगन्स है, जिसके कारण लोगों को थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स हुआ है, और इंडिया में इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बट होता क्या है कि जब इंडिया जैसे अपकमिंग कंट्री में जब आप स्टॉक मार्केट में एंट्री करते हो, तब आप फिर भी जो बचपन से आपने सुना है कि स्टॉक मार्केट में पैसा डूबता है, बहुत डेंजरस है, तो आप छोटे से अमाउंट के साथ एंट्री करना चाहते हो। यू थिंक कि मैं 5-10 हजार लगा के देखूंगा। और आप जब स्टॉक मार्केट में आते हो, देखते हो कि अरे HDFC 1600 है फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस 2000 है, तो आप सोचते हो अरे 5 हजार में या 10 हजार रुपया भी मैं डालू, क्योंकि मैं पहली बार देख रहा हूँ, तो इसमें 5 रिलायंस आएगा, 4 HDFC आएगा, 2 रिलायंस 2 HDFC आएगा, मैं करूंगा क्या उसका? यानी अगर 100-100 रुपया ऊपर भी गया तो उससे मुझे क्या मिलेगा? यानी स्टॉक मार्केट में आके मैं चार्ट सीखूंगा, टेक्निकल सीखूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, बट वो यानी लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, बट शॉर्ट टर्म में लोग सुनते हैं ना, क्योंकि आजकल लोगों को फोमो बहुत हो जाता है। आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब आपके पीछे पड़ता है एक बार आप स्टॉक मार्केट में आ गए तो लोग झूठे फोटो डालते हैं, मुझे इतना पैसा मिला, मैंने ये गाड़ी ले ली, मैंने बंगला ले लिया, जो भी मन में आए दिखाते रहते हैं। तो लोगों को लगने रहता है अरे ऐसे कैसे हो रहा है कि लोग इतना कमा रहे हैं, मैं नहीं कमा रहा हूँ। तो कोई फिर दोस्त बोल देता है, कोई जान पहचान वाला दोस्त कलीग बोल देता है अरे वो ऑप्शन में बहुत पैसा मिलता है, ऑप्शन बाइंग में डबल हो जाता है पैसा। मैं ऑप्शन बाइंग के बारे में कुछ गलत नहीं वो या खराब नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको ऑप्शन बाइंग भी सिखाने वाला हूँ, ऑप्शन सेलिंग भी सिखाने वाला हूँ। मैं वही चीज बोल रहा हूँ जो मार्केट में हकीकत है। और ये जो चीजें हैं, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो आपका रॉन्ग परसेप्शन अगर क्रिएट हो जाएगा, तो वो बहुत ही घातक है। इसके लिए ये बताना बहुत जरूरी है, तो इसके लिए बता रहा हूँ। तो लोगों को ऐसे लगने लगता है कि अरे 5 हजार में तो फिर निफ्टी का 2 लॉट आ जाएगा, अगर मैं 70-80 रुपए का प्रीमियम भी ले लेता हूँ ना, तो 1 लॉट तो आ ही जाएगा मेरा एटलीस्ट। तो लोग बैंक निफ्टी का 1-2 लॉट से 5 हजार पे ट्रेडिंग करने लगते हैं, और 2-4 बार मार्केट ऊपर जाता है तो 5 हजार का 7.5-8 हजार बन जाता है। तो उनके दिमाग में आता है अरे 5 हजार का 8 हजार बन रहा है, 30% मैंने दिन में कमा दिया, तो मेरा तो लाइफ चेंज हो गया ना, अभी इसमें मास्टरी करूंगा। 5 हजार का 8 हजार बन रहा है तो 8 हजार का 15 हजार बनेगा, कभी कभार थोड़ा बहुत जाएगा, बट ज्यादातर मुझे मिलेगा ना। सो आई विल एबल टू मेक रियली गुड मनी। तो आदमी फिर ऑप्शन में घुस जाता है। अभी उसको ये पता नहीं कि ऑप्शन जो है, स्पेशली ऑप्शन फ्यूचर के लिए आपको बहुत कैपिटल बड़ा लगता है, तो लोग ऑप्शन की तरफ खींचे जाते हैं, ऑप्शन बाइंग की तरफ, क्योंकि ऑप्शन राइटिंग को भी कैपिटल बड़ा लगता है। तो लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि ऑप्शन जो प्रोडक्ट है, वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो, अगर उसमें आपको पैसा निकालना है मार्केट से, तो आपका टेक्निक यहाँ होना चाहिए, आपका रिस्क मैनेजमेंट यहाँ होना चाहिए, और आपका माइंडसेट उसके भी ऊपर होना चाहिए। हाईएस्ट क्वालिटी का टेक्निक, या एक बहुत अच्छा बढ़िया टेक्निक, हाईएस्ट क्वालिटी नहीं तो एक बहुत बढ़िया टेक्निक, उससे भी बढ़िया रिस्क मैनेजमेंट, जबरदस्त रिस्क मैनेजमेंट, और उससे भी बढ़िया माइंडसेट, ये तीनों का कॉम्बिनेशन होगा तभी आप ऑप्शन बाइंग में कुछ इनकम क्रिएट कर सकते हो। और वो भी ट्रेंडिंग मार्केट में, जैसे कोरोना के टाइम में मैं करता था ट्रेंडिंग मार्केट में ऑप्शन बाइंग में पैसा बनेगा। अदरवाइज टाइम डी के आपका दुश्मन ही है। प्लस वो आपकी पर्सनैलिटी को सूट होना चाहिए, आपको बहुत कुछ चीजें होती है ना, सिर्फ पैसा उधर है इसके लिए आप उसके पीछे जाओगे तो नहीं होगा। सो काफी चीजें हैं, तो लोग जनरली ऑप्शन बाइंग के पीछे डायरेक्टली घुस जाते हैं, विदाउट अंडरस्टैंडिंग इक्विटी, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि मार्केट किस तरह से मूव होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे चलते हैं, डायरेक्शनल बायर्स मार्केट से कैसे एक्सट्रैक्ट करना है ईएमए यूज करके, सपोर्ट रेजिस्टेंस
किस तरह से बार बार हिट होने के बाद कमजोर होते हैं, फिर सपोर्ट का रेजिस्टेंस बन जाता है, किस तरह से प्राइस एक्शन वर्क होती है, ये सारा कुछ समझने से पहले उनको लगता है कि अरे ऑप्शन बाइंग में पैसा बनेगा, और ऑप्शन बाइंग में वो निफ्टी बैंक निफ्टी में ज्यादा करके घुस जाते हैं। अभी निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या होता है कि वहां पे दो या तीन इंस्ट्रूमेंट्स है, वो आपको रोज रोज ट्रेड नहीं देगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रेड कब नहीं लेना है। बट ये जो ट्रेड कब नहीं लेना है, इसका मतलब आपके पास संयम और पेशेंस होना चाहिए, जो बहुत हायर क्वालिटी का माइंडसेट है। वो स्टार्ट में तो नहीं आता ना, बिकॉज एट द स्टार्ट यू आर रियली एक्साइटेड, इंथुजियास्टिक, तो आपको ट्रेड करना है रोज। तो वो एक और एक दिक्कत हो जाती है, आपके पास ना ही रिस्क मैनेजमेंट का नॉलेज है, ना ही साइकोलॉजी है, ना ही टेक्निक बढ़िया हुआ है अभी तक, और ना ही संयम है। तो दिस इज लाइक पॉइजन। तो फिर, और उसमें 5,000 का 8,000 बनता है, तो आपको लगता है 30,000 60% बन गया। तो ये सारा कॉम्बिनेशन आपका पैसा मार्केट से लेते रहता है, लेते रहता है, लेते रहता है, और फिर बड़ा नुकसान होता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप ऑप्शन, अगर आप अभी नए हो, तो मैं सोचूंगा, मैं आपको बोलूंगा कि आप पहले इक्विटी में फोकस करो, और आगे जाके आप ऑप्शन में, इक्विटी में अच्छा बढ़िया इनकम सोर्स बनने के बाद आप ऑप्शन में इनकम सोर्स बनाने का सोच सकते हो। अगर आप पर्टिकुलरली ऑप्शन बायर ही हो और आपको उसी में करियर करना है, आपने डिसाइड किया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पर आपको जो भी मैं प्रोसेसेस बताता हूँ कि आपको ट्रेडिंग प्लान बनाना है, जर्नल बनाना है, चेकलिस्ट बनाना है, खुद से बात करना है, वो आपको 110% करना पड़ेगा। यानी अगर मैं 10 रूल बोल रहा हूँ, तो इक्विटी वाला 7 या 8 रूल भी करेगा तो भी बच जाएगा, तो भी प्रॉफिटेबल हो जाएगा। बट अगर मैं 10 रूल बोल रहा हूँ, तो ऑप्शन वालों को 10 के 10 रूल फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि अदरवाइज ऑप्शन डी के आपके अगेंस्ट है। राइट। होता है सर मुनीष जी। अभी आप इक्विटी कर रहे हो ना, पर अभी क्या कर रहे हो? अभी इक्विटी कर रहे हो ना? दैट हैपन्स। आपने मुझे बोला था, जब पहली बार हम मिले थे, आपने मुझे बोला था कि आपने ऑप्शन में बहुत लॉस किया, बट आई थिंक नाउ यू आर डूइंग इक्विटी, सो दैट इज ओके। ओके। सो या इक्विटी कर रहे हो ना, सो इक्विटी पे ही फोकस करो अभी। अभी इक्विटी पे फोकस करो पहले, और बाद में वापस ऑप्शन में जाओ, क्योंकि अभी इतना लॉस आपका हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। कॉन्फिडेंस कम होने के बाद वापस डायरेक्ट ऑप्शन में जाओगे तो बहुत तकलीफ होगी। तो आप पहले इक्विटी पे फोकस करो, इक्विटी में कॉन्फिडेंस आने दो, उसके बाद आप वापस ऑप्शन में जाओ। राइट। ओके। थैंक यू सो मच। चलो, सो नाउ लेट्स गो अहेड। एंड जैसे मैंने बोला कि एक स्पॉट मार्केट होता है और डेरिवेटिव मार्केट होता है। तो डेरिवेटिव मार्केट, हम थोड़ा सा हिस्ट्री देखेंगे, डेरिवेटिव मार्केट कहाँ से आया, डेरिवेटिव मार्केट का पर्पस क्या है। कि जैसे कि मैं अभी एक आपको एक सिंपल स्टोरी बोल रहा हूँ, कि जैसे कोई फार्मर है, ठीक है ना, मैंने पहले भी बोला था आपको पर फिर भी बोल रहा हूँ। एक फार्मर है और एक कंपनी है, ठीक है। और ये स्टोरी में इंटरनेट पे ही सुना था, मुझे अच्छा लगा तो मैं वही आपको सुना रहा हूँ। कोई उसमें ये नहीं, कि एक फार्मर है जिसका टोमेटो उगाने का बागान है, ठीक है ना, टोमेटो का फार्मर है, वो टोमेटो का खेती करता है। और एक कंपनी है, केचप कंपनी है, टोमेटो की केचप कंपनी है, उनका जो भी है 50 रुपीज का उनका केचप का बॉटल आता है। ओके। एक 50 रुपीज का केचप का बॉटल आता है, और वो कंपनी मार्केट में कई सालों से है। अभी क्या होता है कि फार्मिंग जो है ना, वो थोड़ा सा डिपेंडेंट ऑन द नेचर हो जाता है, कि कोई साल बारिश आएगी ज्यादा, कोई साल सूखा पड़ेगा, क्या होगा पता नहीं। सो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी होती है फार्मिंग के बिजनेस में। तो ये जो फार्मर है वो सोच रहा है कि मैंने इस साल नया ट्रैक्टर लिया है, मैंने कुछ लोगों को काम पे रखा है, मैंने कुछ नए खत इस्तेमाल किए, जो भी उसको इंग्लिश में बोलते हैं या हिंदी में बोलते हैं, वो सारी नई चीजें मैंने इस्तेमाल की है। और अगर इन केस जो भी भाव है, जैसे सपोज क्विंटल का भाव 300 रुपया है, हाँ, तो मेरा जो
खर्चा है वो 250 रुपया है, और मुझे 50 रुपया प्रॉफिट हो रहा है अभी के भाव पे। बट जब ये खेती रेडी हो जाएगी और तब तक अगर मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में कुछ हो गया, कुछ नहीं हो गया, तो जो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे 500 रुपया तो मिलेगा तब तक, तो हो सकता है कि ये 500 नहीं, 400 नहीं, 300 नहीं, 200 पे आ जाए, तो मेरा तो लॉस हो जाएगा। अगर किसी कारण, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, या इंडिया चाइना का कुछ गड़बड़ हो गया, या कुछ भी हो गया, और सूखा पड़ गया, या ज्यादा बारिश आ गई, तो कुछ हो गया, तो हो सकता है कि जो भाव है इतना गिर जाए कि मैं लॉस में जाऊंगा। तो ये डर है इसके मन में, क्योंकि मेरा टोटल ग्रॉस कॉस्टिंग 250 है, तो मेरे जेब से जाएगा, इसके नीचे जाएगा। तो वैसे ही ये जो कंपनी है, यानी केचप कंपनी है, तो केचप कंपनी या ब्रेड्स या बिस्किट का क्या होता है, उनका जो कॉस्ट होता है ना, वो रोज रोज चेंज नहीं कर सकते। जैसे चॉकलेट है, 10 रुपए का चॉकलेट है कैडबरी का, तो वो साइज चेंज करेंगे अगर महंगाई आई तो। बट दे विल नॉट चेंज दैट 10 रुपीज, 10 को 11 नहीं करेंगे, इट विल बिकम डिफिकल्ट। वो एक रूल है, जो रिटेल का रूल है, कि आप प्राइस चेंज नहीं कर सकते इजीली। तो वो भी सोच रहे हैं कि मुझे कुछ तो गारंटी चाहिए ना, कि अगर सपोज उल्टा हो गया, ये कंपनी वाला सोच रहा है कि अगर ये उल्टा हो गया और अचानक प्राइस बढ़ते गई, तो फिर मैं क्या करूंगा? प्राइस 700 हो गई तो मैं क्या करूंगा? क्योंकि मुझे तो एक 400 के ऊपर परवड़ेगा ही नहीं। 400 रुपया तो, 400 के ऊपर अगर मैं खरीदूंगा, 400 के ऊपर खरीदूंगा तो मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कम से कम हो, तो दोनों एक एग्रीमेंट पे आ जाते हैं कि जब टाइम आएगा, पर्टिकुलर टाइम आएगा, तो 350 में डील होगा। ये एग्रीमेंट कर देते, म्यूचुअल एग्रीमेंट, कि जो भी हो, कि चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे सूखा पड़ जाए, चाहे कोई वॉर हो जाए, मार्केट में जो भी होगा, हम हमारा जो डील है वो 350 में अभी से फिक्स कर देते। दैट इज कॉल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। उसके बारे में, फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में हम बाद में बात करेंगे। इट्स वेरी सिंपल, इट्स जस्ट लाइक इक्विटी। सिर्फ इतना ही है कि जैसे स्विंग ट्रेडिंग आप करते हो, तो आप जैसे बोलते हो कि अभी एसबीआई का स्टॉक है, तो आप इंट्राडे में उसको लॉन्ग या शॉर्ट कर सकते हो। बट स्विंग ट्रेडिंग में आज आज आप खरीद के कल परसों कभी भी बेच सकते हो। आप ऐसे नहीं कर सकते कि मैंने एसबीआई के 10 स्टॉक बेचे और कल कल खरीदूंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। वो परमिशन नहीं होती। बट फ्यूचर में यू कैन डू दैट, सिर्फ वहां पे लॉट साइज होती है। तो फ्यूचर पे हम बाद में आएंगे, आज हम ऑप्शन का कंसेप्ट समझ रहे हैं। पर ये मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से फ्यूचर के बारे में बता दिया, कि फ्यूचर में आप एसबीआई का अगर स्टॉक है, हम एसबीआई के एग्जांपल लेने वाले, एसबीआई का अगर स्टॉक है, और एसबीआई का स्टॉक है 600 रुपये पे अभी, ठीक है, तो आप इंट्राडे में इंट्राडे डे ट्रेडिंग सेम चीज है। आप 600 पे खरीद के 620 में बेचोगे, और 600 में सेल करके 580 में बाय करोगे। दोनों दोनों केस में आपको 20 रुपया पर शेयर मिलेगा। दोनों इज ओके, यानी बोथ इज वैलिड फॉर इंट्राडे। इंट्राडे यू कैन डू दिस, बट फॉर स्विंग यू कैन ओनली डू दिस, राइट? आप स्विंग का मतलब आज खरीद के आप बाद में बेच रहे हो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये परमिशन नहीं है। आप, यू कैनॉट डू दिस। पता है ना आपको? एवरीवन नोज दिस, राइट? किसी को कुछ डाउट है इसमें? आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैंने एसबीआई का आज 5 शेयर खरीदा है, 5 शेयर बेचा है एसबीआई का, और अभी रात हो गई, मेरे पास -5 क्वांटिटी है, कल परसों गिरेगा तब मैं खरीदूंगा। यू कैनॉट डू दैट। उसका एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि जब आप कोई कंपनी का शेयर खरीदते हो, तो आप उसके एक तरह से भागीदार बन जाते हो। तो भागीदारी माइनस में नहीं हो सकती ना, इसके लिए जब आप इंट्राडे कर रहे हो, तो आपने पहले ही मार्केट को बोल दिया कि 3 बजे तक उसको मैं बेच दूंगा, या पहले बेचा है तो खरीद लूंगा। तो दैट इज अ स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग। उसका इनकम टैक्स का रूल्स भी अलग होता है, तो दैट इज परमिटेड। क्योंकि आप शाम को तो आपका क्वांटिटी जीरो हो जाता है, बट
आप स्विंग में, पोजिशनल में, इन्वेस्टिंग में वैसे नहीं कर सकते आप। माइनस क्वांटिटी लेके घर पे नहीं जा सकते। क्लियर है? एनी डाउट इन दिस? किसी को डाउट है? आई विल अनम्यूट। ये समझना, कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर क्लियर है तो एटलीस्ट मुझे यस बोलो, क्लियर है तो आई विल गो हेड ना, मैं वेट नहीं करते बैठूं। चैट बॉक्स में तो बताओ क्लियर है ना? ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। सौरभ जी, अनुष्का जी, अ, हसमुख जी, मुनीष जी। ओके, थैंक यू सो मच। मगर आप फ्यूचर में ऐसे कर सकते हो। फ्यूचर में ऐसे कर सकते हो, व्हेन यू आर सेलिंग यू कैन सेल, यू कैन बाय और यू कैन सेल एसबीआई फ्यूचर। एसबीआई का फ्यूचर सेल या बाय कर सकते हो। सिर्फ यहां पे एक रूल है। स्विंग और पोजीशन का मतलब है बट सर कि आज आप खरीद रहे हो, स्विंग एंड पोजीशन सेम है। आज आप खरीद रहे हो स्टॉक, और कल परसों तरसों 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद कभी भी बेच रहे हो, तो दैट इज परमिटेड। बट आज आप बेच के घर नहीं जा सकते माइनस में। ठीक है? आप बेच के माइनस में घर नहीं जा सकते। इज इट क्लियर भट्ट जी? कुछ डाउट है तो पूछिए। आई होप इट इज क्लियर। अगर डाउट है तो आप पूछ लेना। या, यू कैनॉट सेल टुडे एंड बाय टुमारो। आप आज सेल करके कल बाय नहीं कर सकते। आप आज बाय करके कल परसों कभी भी सेल कर सकते हो। ऑप्शन, ऑप्शन में होता है सर। ऑप्शन का कहा मैंने बोला, ऑप्शन में होगा ना, क्यों नहीं होगा? बट जी क्लियर है आपको? जी सर, जी सर। राइट सर। तो एसबीआई फ्यूचर अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो फ्यूचर आप बाय या सेल कर सकते हो, एंड यू कैन से कि ये 600 में फ्यूचर सेल किया, 500 में मैं खरीदूंगा 15 दिन के बाद। यू कैन डू दैट। सिर्फ यहाँ पे एक होता है कि फ्यूचर जो होता है ना, आपको फ्यूचर जो खरीदना है या बेचना है, तो उसका लॉट साइज होता है। एसबीआई का लॉट साइज है 1500। तो आपको 1500 स्टॉक्स खरीदने पड़ेंगे। जैसे निफ्टी का लॉट साइज है 50, यू नो दैट। बैंक निफ्टी का लॉट साइज है 15, यू नो दैट। तो वैसा एसबीआई का लॉट साइज है 1500। आपको 1500 से शेयर खरीदने या बेचने पड़ते हैं एक साथ। दैट इज द लॉट साइज। आपको इतना मार्जिन मिल जाएगा, यानी 1500 इंटू आपका जो भी है एसबीआई का रेट, 600 रुपया ना, तो 9 लाख रुपीज हो जाएगा। 9 लाख रुपीज हो जाएगा ना। तो आपको अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीज, 80-90 हजार में ये फ्यूचर आ जाएगा। 80,000 90 रुपया, 80,000 90 हजार रुपया तो देना ही पड़ेगा आप। ठीक है? ये नहीं, ये अभी आ गया, वो टाइम पे नहीं था, पहले नहीं था। तो नाउ गोइंग अहेड टू ऑप्शंस। तो ऑप्शंस का कंसेप्ट कैसे आया? तो हुआ ऐसे कि यूएस में बहुत पहले से ट्रेडिंग चालू है। और आपको तो पता रहेगा कि सर आइजैक न्यूटन ने भी ट्रेडिंग किया था यूके में बहुत सालों पहले ना, 1718 में या कुछ। सो इट्स वेरी ओल्ड थिंग कि वहां पे एक्सचेंजेस वगैरह बहुत पहले से है, यूरोप में, यूएस में वगैरह। तो 1910 1920 के आसपास जब इक्विटी, रोहित जी क्या पूछ रहे हो? टॉपिक क्या है? कैसे पता चलेगा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? वो टॉपिक कहाँ पे है? क्या? मैं बेसिक सिखा रहा हूँ यार यहाँ पे।
मैं बेसिक सिखा रहा हूँ, आप क्या पूछ रहे हो? अभी कहाँ पूछ रहे हो कुछ? जब 1910 1915 में यूएस में इक्विटी ट्रेड होती थी, कमोडिटी ट्रेड होती थी और फ्यूचर्स ट्रेड होते थे, ठीक है ना? तो वो टाइम पे एक जेसी ल्यूमोर करके एक बहुत बड़ा ट्रेडर होके गया, जो बेसिकली पंटर था। पंटर का मतलब जो बेट्स लेते हैं ना, उसको पंटर बोलते हैं, अगर आपको पता नहीं है। तो जो बेटिंग होता है तो उसको पंटर कहते हैं, ठीक है? तो ये आपको उसका फोटो दिखाता हूँ अभी। ये उसका फोटो है, जेसी ल्यूमोर, ओके। GSSE ल्यूमोर। तो ये बहुत बड़ा ट्रेडर भी हुआ एक्चुअली। उसका स्पेलिंग मैंने थोड़ा सा रॉन्ग लिखा, बट ठीक है। इसने ये आदमी ने 2 बार बहुत फॉर्चून बनाया और 2 बार सारा फॉर्चून गवा दिया लाइफ में। तो उसको बहुत बड़ा ट्रेडर नहीं माना जाता। उसने 2 बार कमाया भी, बट थोड़ा सा गैम्बलिंग टाइप का उसका ट्रेडिंग था। और वो बहुत शातिर दिमाग था और पंटर था। तो बेसिकली क्या किया उसने? उसने मटका शॉप चालू किया। आज के दिन जो मटका शॉप होते हैं ना, उसने मटका शॉप चालू किए एक्सचेंज से थोड़ा दूर में। तो जैसे न्यूयॉर्क एक्सचेंज है, तो न्यूयॉर्क एक्सचेंज में फ्यूचर और इक्विटी ट्रेड हो रहा है। तो ये बंदा क्या करता था, एक मटका शॉप चालू करता था, यानी न्यूयॉर्क के आउटसाइड में, आउटस्कर्ट्स में। आउटस्कर्ट्स में मटका शॉप चालू करता था, ठीक है? और वो बंदा क्या करता था कि लोगों के, उनको, वो टाइम पे जो लोग होते हैं ना, कि जैसे जो उनको थोड़ा सा गैम्बलिंग का आदत होता है, उनका फायदा उठाने की कोशिश करता था। कि फॉर एग्जाम्पल, आई विल नाउ गिव यू एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल कि सपोज करो कि अभी हम 1910 1920 में है और एसबीआई का स्टॉक है, जस्ट एज्यूम, ठीक है? और एसबीआई का अभी जो प्राइस है, दैट इज अराउंड 636। तो एसबीआई का लॉट साइज है 1500। तो अगर आपको फ्यूचर में बाय करना है तो 1500 स्टॉक्स आपको बाय करना पड़ेगा ना। 1500 इंटू 636, सो इसका मतलब आपको लगभग ₹9 लगेगा अप्रोक्सीमेटली। तो सभी लोगों के पास तो उतना पैसा नहीं है। तो ये बंदे ने क्या किया, मार्केट में कुछ लोग होते हैं जो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, जिनको लगता है कि मुझे सब मार्केट समझता है। तो ये वो वैसे लोगों को बहुत अच्छे से भाप लेता था। तो उसका जो मटका शॉप था, वहां पे काफी लोग आते थे मार्केट देखने के लिए, मार्केट के बारे में समझने के लिए। तो कुछ लोग बोलते थे कि अरे ये जो एसबीआई है ना, ये एसबीआई अगले महीने के एंड तक, यानी अभी दिसंबर चल रहा है, राइट, जनवरी तक ये ₹800 को जाएगा। क्या होगा? एसबीआई जनवरी को ₹800 तक जाएगा। ये मेरा एक अंडरस्टैंडिंग है, यानी मुझे पता है, मुझे नॉलेज है, मैं एक्सपर्ट हूँ कि ₹800 को जाएगा। तो फिर दूसरा उसको पूछता था, उसका, अरे फिर ले लेना, तो फ्यूचर ले ले, उसमें क्या है? तो बोलता था मेरे पास इतना पैसा कहाँ है फ्यूचर लेने के लिए। फ्यूचर लेने के लिए जो पैसा लगता है, मेरे पास उतना पैसा नहीं है। 8 लाख 9 लाख रुपए मेरे पास नहीं है फ्यूचर लेने के लिए। तो जेस्सी क्या बोलता था कि, जेस्सी बहुत होशियार आदमी था, तो वो क्या बोलता था, मैं तुझे एक स्कीम देता हूं, अभी अच्छे से ध्यान से सुनना, कि मैं तुझे एक स्कीम दे रहा हूं। मैं तुझे ये जो अभी प्राइस कितनी है, 636 प्राइस है, और तू बोल रहा है कि 800 को जाएगा ना। तू अगर ये खरीदेगा और 800 को बेचेगा, 1500, 1500 स्टॉक अगर तू खरीदेगा, और तेरा लगभग ₹160 अगर ऊपर गया, ठीक है ना, तो तुझे बहुत ज्यादा फायदा होगा, राइट? यू विल गेट अराउंड 2,40,000। तेरा इतना फायदा होगा, राइट?
16 × 15 240 और 30, तो 2,40,000 का तेरा फायदा होगा। बट तेरे पास अभी पैसा नहीं है, तो मैं तुझे ना ये फायदा कमाने का एक मौका दे रहा हूँ। मैं तुझे लिख के देता हूँ, यानी एक डेमो ट्रेडिंग कैसे होता है, रियल ट्रेडिंग नहीं है। एक डेमो ट्रेडिंग में तुझे मैं लिख के देता हूँ कि तूने, मैं तुझे एक टिकट पे लिख के दे रहा हूँ। आई एम गिविंग यू वन टिकट, जिसमें मैं लिख के दे रहा हूँ कि यू हैव परचेस्ड 500, सॉरी 1500 क्वांटिटी ऑफ SBI एट 640 या 635, जो भी है, 640 पकड़ लेते हैं अभी। ये मैं तुझे लिख के दे रहा हूँ, रिटर्न में दे रहा हूँ। ठीक है, पहली चीज, अगर तेरे हिसाब से ये चला गया तो इसका वैलिडिटी होगा जनवरी एंड, जैन 2024, जो भी 31 जैन या जो भी है, जनवरी का एंड जो भी एक्सपायरी होगा। ओके, एक्सपायरी के हिसाब से ये तारीख तक अगर ये सचमुच चला गया तो मैं तुझे पूरा प्रॉफिट दे दूंगा। तुझे अभी ये पैसा नहीं देना है, इन्वेस्ट नहीं करना है, ये तो हम डेमो ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर ये 634 से 800 चला गया या 640 से 800 चला गया, तो तुझे कितना पैसा मिलेगा, 160 इंटू 1500, तो 2 लाख, 2.4 लाख रुपीज मैं तुझे दे दूंगा। 2,04,000 रुपीज मैं तुझे दे दूंगा, मैं लिख के दे रहा हूँ तुझे, ऐसा रिटर्न में दे रहा हूँ। बट ये जो मैं तुझे लिख के दे रहा हूँ, वो टिकट का तुझे कॉस्ट भरना पड़ेगा। कॉस्ट कितना भरना पड़ेगा, तो 30, सपोज 30 रुपीज इसका प्रीमियम, तो 30 × 1500, तो तुझे 45,000 रुपीज मुझे देना पड़ेगा। हम एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं, तो हमें आइडिया आएगा अप्रोक्सीमेटली। ये जनवरी, ये ऑप्शन चेन मैं बाद में सिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दिस। तो 25 रुपया ना, मैं 25 रुपया पकड़ लेता हूँ, 25, तो 25 × 1500, तो तुझे 37,500 का टिकट मेरे से खरीदना है। तुझे 9 लाख रुपीज, यहाँ पे 9 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट है ना एक्चुअली। 9 लाख इंटू 1500 रुपया इंटू 640 का स्टॉक, 9 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट है। उसके बदले में तुझे 37,500 का टिकट मुझसे खरीदना है। और अगर यहाँ पे चला गया तो मैं तुझे 2,40,000 रुपया मैं दे दूंगा तुझे। तो फिर सामने वाले ने पूछा कि अगर ये नहीं हुआ तो, सपोज ये 1,000 गया तो, अगर ये 900 गया तो, अगर ये 800 के बदले में 900 गया तो, बोला ठीक है ना, मैं कोई जितना जाएगा ऊपर उतना दूंगा तुझे। 900 गया तो तुझे मैं 260, राइट ना, 260 के हिसाब से जो होगा वो दे दूंगा मैं तुझे। 160 के बदले में 260 के हिसाब से जो होगा वो दे दूंगा मैं तुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये बोला ठीक है फिर, अच्छा है, आई एम रेडी। ये थोड़ा ज्यादा होगा मेरे हिसाब से, मैंने कुछ गलती किया। 250 और 16 × 25 ना, 250 और 150, 1500, 1500 तो है, 1500 क्या है, नहीं नहीं, ये जो है, ये मैंने 2,50,000 और 1.5 लाख, पंद्रह तो ये सौ होगा 4 लाख सर। होते हैं ना, ये 4 लाख होगा ना प्रॉफिट, ये ये 4 लाख हो पंद्रह जाएगा। 1500 शेयर हुआ, 2500 शेयर लिख दिए। ओके, 2500 शेयर लिख दिया। ओके ओके, ऐसा हो गया, ठीक है, 2500 शेयर लिख दिया, वो गलती था मेरा। तो बाकी बराबर था, कैलकुलेशन बराबर किया था मैंने, टाइपिंग में मिस्टेक किया था। ठीक है, गॉट इट, थैंक यू सो मच। तो अगर ये
अगर ये 260 हुआ तो 3.9 लाख हो जाएगा, राइट। अगर ये 260 हुआ तो 3.9 लाख हो जाएगा, राइट। तो मैं तुझे 3.9 लाख दे दूंगा। तो फिर वो बंदे ने पूछा कि ठीक है, पर अगर ये कम हुआ तो 800 को गया ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ 800 को, ये तो सपोज 700 को ही गया, 700 पे ही रुक गया, तो क्या करूंगा? तो बोला ठीक है, तेरे को 60 रुपया मिलेगा फिर, 60 रुपया मिलेगा, फर्क क्या पड़ता है, 90,000 रुपीज मिलेगा, राइट। 60 हो गया तो 90,000 रुपीज मिलेगा, 90,000 दे दूंगा तुझे, 37,000 तेरा इन्वेस्टमेंट है, 90,000 मिल गया तुझे, तुझे क्या फर्क पड़ता है? तो फिर उसने पूछा अगर ये निगेटिव चला गया तो, ये अगर गिर गया, मुझे पता है कि गिरेगा तो नहीं, मुझे गारंटी है, बट ये गिर गया तो जेसी बोला कुछ नहीं करना है फिर तुझे, तेरा ये 37,000 तो मैंने ले लिया ना, बस हो गया, कितना भी गिरा, 0 पे भी गया, 200 पे गया, 300 पे गया, मैं नहीं आने वाला तेरे घर पे कि मुझे पैसा दे दे माइनस, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुझे टेंशन नहीं, तुझे एक एक ही बार पैसा देना है, मैं तुझे पूछने नहीं आऊंगा, पर तू जितना ऊपर जाएगा तेरा फायदा। तो अभी दिस बिकम्स वेरी लुक्रेटिव ना, ये बंदा जो सोच रहा है कि अगर मुझे ये बेट करना है तो मुझे 9 लाख रुपए लगने वाला है, उसके बदले मैं 37,000 ही दूंगा, और मुझे ये 37,000 का 2,40,000 मिल जाएगा, हो सकता है ज्यादा भी मिल जाएगा, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टेड, ग्रीडी हो जाता है ना, ऑब्वियसली। तो ही विल ही यूज टू परचेज, यानी ऐसे उसको बहुत लोग मिल जाते थे। अभी जेसी का कैलकुलेशन क्या था, बहुत सिंपल था, कि अगर 10 लोग ये बेट ले लेते जेसी से, तो उसमें से मिनिमम 9 लोग बेट हार जाते थे, और जो एक विनर है जिसको लग गया, वो और 10 जन को लाता था, समझ रहे हो ना? 10 में से 9 लोग आज भी ऑप्शन बाइंग में पैसा गंवाते हैं, आपको पता है, सेबी का रिपोर्ट है। तो और वहां पे तो सेबी या गवर्नमेंट कोई भी है, कोई भी कंट्री में, वो तो लीगली काम कर रहे हैं, यानी वहां पे कोई मैनिपुलेशन उतना नहीं है। जिससे तो पूरा मैनिपुलेटर था, वो क्या करता था कि कोई कंपनी खुद ही बनाता था, उसकी कंपनी, शेल कंपनी बोलते हैं, तो उसकी कंपनी के ऑप्शंस वो बेचता था, खुद ही ऊपर लेके जाता था, फिर गिराता था, और लोगों को ट्रैप करता था। तो उसके पास तो, यानी महीने 2 महीने में एक को पैसा मिल जाता था, वो जानबूझ के देता था, उसका ही आदमी रहेगा या किसी को दे दिया, पर वो फिर आदमी 200 लोगों को लेके आएगा, अरे देखो मुझे लॉटरी लग गई, ये बहुत आसान है, तो वो 200 लोगों में से वापस 198 लोग डूब जाएंगे। तो वैसे जेसी धंधा करता था, और इसकी वजह से फिर जो न्यूयॉर्क का जो एक्सचेंज था, उन्होंने बोला कि हम ये, इससे अच्छा हम उसको लीगलाइज करते हैं, हम ही करते हैं ना ये, पैसा अगर जेसी कमा रहे हैं तो हम कमाते हैं, तो हम इसको लीगलाइज करते हैं। तो उन्होंने फिर उसको, ऑप्शन बाइंग को लीगलाइज किया, ऑप्शंस को बेसिकली लीगलाइज किया। ऑप्शन इज अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस, ऑप्शन एक टाइप ऑफ इंश्योरेंस है। तो जैसे आपके पास कोई पोर्टफोलियो है, और आपको लगता है कि अभी कुछ वॉर होने वाला है, कुछ टेंशन है, तो आप उसको, मैं समझाऊंगा पुट और कॉल का किस तरह से ये होता है, अभी समझाऊंगा। बट ये जो चीज स्पेकुलेशन हो रहा है, उसको न्यूयॉर्क के एक्सचेंज ने लीगलाइज कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉल का एग्जाम्पल। अभी ये एग्जाम्पल अगर किसी को समझा नहीं है, तो मुझे बताओ, आई विल एक्सप्लेन अगेन, कि 800 पे जाने के बाद उसको 2,40,000 कैसे मिलेगा। अभी 640 पे है, 640 पे है, ठीक है। ये अगर किसी को नहीं समझा है तो पूछो, एनीवन हैज एनी डाउट, प्लीज ओपनली आस्क, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक बार कॉल समझ गए तो पुट भी समझ जाओगे। अगर किसी को ऑप्शन बाइंग में अभी करना है चालू, उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे जाए फिर।
नाउ ये जो बंदा है ना 37,500 वाला, इसने चार दोस्तों को लेके आया, जैसे ही उसने पोजीशन ली उसने और चार दोस्तों को लेके आया। ऑप्शंस के लिए ही है, मैंने कहा बोला फ्यूचर के लिए है। फ्यूचर करने के लिए उनके उसके पास 9 लाख रुपीज नहीं है ना। फ्यूचर खरीदने के लिए पैसा नहीं है ना, तो ऑप्शन में जा रहा है आलोक जी। फ्यूचर करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, तो इसीलिए उसको एक बेट बेट दे रहा है ये अपना, जैसी उसको बेट दे रहा है कि अरे तेरे पास 9 लाख रुपीज नहीं है, तो तू इससे अच्छा ये ऑप्शन खरीद लेना, वही उतना ही पैसा मिलेगा तुझे। ठीक है। नाउ उसका दोस्त आया, जेस्सी के बाद उसका दोस्त आया, तो जेस्सी ने बोला तू भी ले ले, तुझे भी कॉन्फिडेंट है ना 800 पे जाएगा। तो बोलता है मुझे तो कॉन्फिडेंट है 1000 में जाएगा, बट मेरा प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास 37,000 है ही नहीं। मेरे पास थोड़ा सा कम है पैसा, मेरे पास 15,000 रुपये ही है। बट मेरे को तो पता है 1000 को जाएगा जनवरी में, इतना गारंटी है मुझे। तो जस्सी और शातिर दिमाग है, जस्सी ने क्या बोला, तू एक काम कर ले, तुझे मैं 640 का दे रहा था ना, उससे बदले में मैं तुझे 800 का ऑप्शन बेचता हूँ, मैं लिख के देता हूँ तुझे, मैं तुझे लिख के देता हूँ कि तूने 700 का देता हूँ, चलो 750 का देता हूँ, 750 में खरीदा। यू हैव परचेस्ड 1500 क्वांटिटी इन ऑफ SBI एट 750। ठीक है, ये मैं तुझे लिख के देता हूँ, उसके दोस्त को बोला इसने, ऐसा लिख के देता हूँ तुझे कि 750 में तूने खरीदा। ठीक है, 750 में खरीदा, और तुझे 1000 में गया तो तुझे प्रॉफिट मिलेगा ही ना, 800 में गया तो भी प्रॉफिट मिलेगा। तुझे इतना गारंटी 1000 को जाएगा तो 800 तो जाएगा ही ना। और इसका कॉस्ट भी मैं तेरे जेब के हिसाब से करके दूंगा, तुझे मुझे कुछ नहीं। सिर्फ इसको मैंने रेट जो लगाया था, तो 25 का रेट लगाया था ना, तुझे सिर्फ 5 का रेट लगा, तो तुझे मुझे 7,500 रुपये देना है। तुझे मुझे ये आउट ऑफ द मनी हो गया, तो मुझे 7,500 रुपये देना है। 90,000 कहाँ से आया? 37,000 तो आपने दे दिया ना, वो थोड़ा ही मिलेगा अभी। 37,000 आपने दे दिया, वो थोड़ा ही मिलेगा अभी। 37,000 तो आपने खरीद लिया ना, वो थोड़ा ही वापस देने वाला है कोई। आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा, जो डिफरेंस है वही मिलेगा। ठीक है। आपने अगर 640 में ले लिया और 800 में चला गया, तो 2,40,000 मिलेगा। 37,000 आपने ले लिया है, पहले ही दे दिया जेसी को, वो थोड़े वापस देने वाला है वो। तो इसको बोल दिया, ये दोस्त को बोल दिया कि तू 7,500 को ये टिकट ले ले मुझसे। ये टिकट अलग है ना दिखने में, आउट ऑफ द मनी का टिकट है। अभी तक ये 640 पे 750 में गया किधर, पर ये तुझे मैं बहुत सस्ते में दे रहा हूँ, तुझे मैं 7,500 में दे रहा हूँ। अभी अगर 800 में भी चला गया, 800 में चला गया, तुझे कितना पैसा मिलेगा? 50 × 1500, 50 × 1500, राइट। 750 में गया ना ये तेरा। 900 में गया तो 800 में तो कोई फायदा नहीं मिलेगा, 900 में गया तो। ओके। कौन सा पार्ट नहीं समझा बताइए, तो मैं समझाऊंगा वापस। पहला समझा आपको? पहला पार्ट समझा? अनम्यूट करिए, या तो फिर चैट बॉक्स में बताइए पहला पार्ट समझा। कि पहला पार्ट मैंने बहुत बार पूछा था, समझा है ना करके। पहला पहला मनोज पार्ट जी, नहीं समझा है। हेलो। अभी ज्वाइन किए क्या? हेलो। हाँ। अभी हेलो। ज्वाइन किए?
हाँ, थोड़ी बोलिए। देर पहले पहला पार्ट चालू किया ना तब। तो पहला पार्ट समझ खत्म होने के बाद मैंने काफी बार पूछा ना। हेलो। पहला पार्ट खत्म होने के बाद मैंने काफी बस बार पूछा सर। उसके तुरंत ज्वाइन किया था लैपटॉप से। एक बार आप रात को देख लो रिकॉर्डिंग। उसके बाद में कुछ डाउट है तो मैं आपको पर्सनली समझाऊंगा। ठीक है। ठीक है। हाँ जी, क्योंकि वो ओके मुश्किल सर। हो जाएगा, फिर हम आगे जा ही नहीं पाएंगे। ठीक है। ठीक है। और लास्ट में मैं समराइज कर दूंगा फिर भी एक बार, तभी आप कोशिश करना। तो इसका ये दोस्त आया, उसको सस्ते में चाहिए ऑप्शन। तो इसने क्या बोला, जेस्सी ने क्या बोला कि तुझे मैं लिख के देता हूं कि तूने 750 पे खरीदा, और ये लिख के देगा 7,500 रुपये लूंगा मैं। पर अभी तेरे हिसाब से 1,000 को जाएगा ना, तो 1,000 को जाएगा तुझे कितना मिलेगा? 250 रुपया। 1,000 - 750, 250 रुपया इंटू 1,500। सही है। 250 रुपया इंटू 1,500 मिलेगा तुझे, तो 3,70,000 मिलेगा। 3,75,000 जो भी है, अप्रोक्सीमेटली 72,500 होता है क्या? जो भी होता रहेगा, वो उतना मिलेगा तुझे। करेक्ट। तो 7,500 का तेरा इतना बढ़ जाएगा। 250 इंटू 1,500 इतना ही होता है ना, करेक्ट है ना? 7,500 रुपये का ही रिस्क है तेरे को। अगर ये कम हो गया, 900 पे चला गया, 900 रुपया हो गया, तो तुझे फिर भी 150। 150 इंटू 1,500 मिल रहा है, राइट? 2,25,000 मिल रहा है फिर भी, 900 गया तो भी। पर तेरा रिस्क कितना है? सिर्फ 7,500 का रिस्क है। तो ये बहुत लुक्रेटिव हो जाता है ना, इसके लिए, ये बंदे के लिए लुक्रेटिव हो जाता है। उसके पास पहले तो पैसा नहीं है, 9 लाख। तो वो सपना ही देख रहा था कि मुझे मौका मिले। मुझे तो पता है ये ऊपर जाएगा एसबीआई, मुझे मौका मिले, पर मेरे पास 9 लाख रुपया है ही नहीं। तो उसको किसी ने मौका दे दिया। तो उसको लग रहा है कि अभी ये मेरे लिए इससे सुहाना मौका कहाँ से मिलेगा कि 7,500 में मैं लाखों रुपया कमा सकता हूँ। अभी उसको पता नहीं है ना कि 90% या 99%। या मुकेश कुमार जी, ये आउट ऑफ द मनी ले रहा है ना ये अभी तक। ये जो है पहला वाला, अच्छा सवाल पूछा आपने। ये जो बंदा है, ये करंट प्राइस का टिकट ले रहा है, करंट प्राइस का। और ये आगे की प्राइस ले रहा है। तो करंट प्राइस की जो प्रोबेबिलिटी है, वो ऑब्वियसली ज्यादा है। इसके लिए टिकट टिकट इसका महंगा है। ये तो अभी तक यहाँ पे पहुंचा ही नहीं है। तो यह यहाँ पे पहुंचना ही पहला सपना है। तो इसके लिए इसकी टिकट की कॉस्ट बहुत कम है, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है ना। यहाँ पे पहुंचा ही नहीं है, इसके लिए इसकी कॉस्ट कम है। ये आउट ऑफ द मनी हो गया। तो अभी ये जो बंदा है, इसको नाम देते ए। इसको नाम देते ए। और ये बंदे को नाम देते हम बी। ओके। तो ए के लिए जनवरी एंड तक प्राइस कहां तक जाना चाहिए? तब उसका ब्रेक इवन हो जाएगा। ब्रेक इवन का मतलब उसने 37,500 जो दिया है उसको वापस मिलेगा। तो 37,500, उसने 25 पॉइंट दिया है ना। 25 पॉइंट इसका ये हुआ है ना, राइट? 25, तो मिनिमम उसको 25 पॉइंट ऊपर जाना चाहिए ना मिनिमम, यहाँ से 640 से। अगर ये 665 तक चला गया, अगर ये 665 तक चला गया, 25 रुपया भी चला गया, तो भी वो ब्रेक इवन हो जाएगा। तो ये ए का ब्रेक इवन हो जाएगा 665। सही है? किसी को डाउट है?
640 को लिया, 665 को बेचा, तो वो जेस्सी से कितना पैसा लेगा? 25 इंटू इतना ही पैसा लेगा, 37,500 वापस ले लेगा। उसने जेस्सी को 37,500 दिया, मगर प्रॉफिट भी 37,500 का हुआ, तो उसका पैसा ब्रेक इवन हो जाएगा। तो दिस इज योर ब्रेक इवन पॉइंट। अगर 670 भी हो गया तो वो प्रॉफिट में है, क्योंकि उसको 30 रुपए मिल रहा है अभी। 30 इंटू 15, तो 45,000 मिल रहा है उसको प्रॉफिट। यहाँ पे 45,000 प्रॉफिट हो रहा है, और उसने 37,500 का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो वो प्रॉफिट में आ गया। क्लियर है? ये डाउट, इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, जिनको पहला डाउट समझा है उनको। हाउ प्रीमियम गेटिंग कैलकुलेटेड, उस पे ऊपर आएंगे। वो प्रीमियम जो होता है ना, वो 10 चीजों पे, वॉलेटिलिटी कितनी है मार्केट की, कितना डिस्टेंस है, कितना टाइम बाकी है, वो सब कैलकुलेशन होता है, ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक होता है। तो वो हम आएंगे, अभी इतना समझ लेते हैं कि जेस्सी क्या कर रहा है, जेस्सी किस तरह से लोगों से पैसा लूट रहा है, वो समझ लेते हैं। ये क्लियर है 45,000 कैसे मिलेगा? 45,000 इसलिए मिलेगा क्योंकि उसको लिख के दिया है कि 640 में परचेस किया, और प्राइस हो गया 670। तो 670 माइनस 640 यानी 30 इंटू 1500, इसका मतलब 45,000 का प्रॉफिट। तो 45,000 का अगर इसको मिल रहा है, इसको 45,000, उसने 37,500 दिया है, तो 7,500 रुपये का फायदा हो गया उसको। 7,500 का फायदा हो गया ना, 7,500 का फायदा हो गया ना इसको। रिस्क रिवॉर्ड अभी ये केस में क्या है, 37,500 का रिस्क है, और 6,500 का रिवॉर्ड है। यहाँ पे मैं ट्रेडिंग नहीं सिखा रहा हूँ, ट्रेडिंग सिस्टम नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ऑप्शन का मतलब समझा रहा हूँ। रिवॉर्ड टू रिस्क तो अभी कहाँ से आएगा? 37,500 के बदले में आपको 7,500 रुपये फायदा हो रहा है। वही ब्रेक इवन ही तो समझाया मैंने। मुनीष जी, आपने ये टिकट ले लिया, कितने को लिया? टिकट कितने को लिया? 37,500 को टिकट लिया। तो ब्रेक इवन का मतलब क्या, आपको इतना पैसा मिलना चाहिए ना। इतना पैसा कब मिलेगा? जब आपका 25 रुपया बढ़ेगा। एक्सपायरी के टाइम की बात कर रहा हूं मैं, बीच की बात नहीं कर रहा हूं, एक्सपायरी के टाइम। अगर ये 640 665 पे है, तो 25 रुपया बढ़ा है ना, 25 रुपया बढ़ा है ना। तो 25 इंटू 1500 कितना मिलेगा आपको? 37,500। दैट इज योर ब्रेक इवन, क्योंकि आपने 37,500 दिया और आपको 37,500 मिला। यू आर राइट मुकेश जी, वो केस में यू आर राइट। अगर सिक्स, जो मैंने एक्सप्लेन किया था, 7,500 रुपये का प्रॉफिट था। यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। और अगर ये ऊपर चला गया, जैसे अभी मुकेश जी ने बोला सही में, सपोज ये 680 पे चला गया ना, 680 पे चला गया तो कितना मिलेगा? 40 इंटू 1500, तो 60,000 मिलेगा। तो 22,500 का प्रॉफिट हो जाएगा। अभी 22,500 का प्रॉफिट हो जाएगा, 60,000 माइनस 37,500। क्लियर है? क्या एक्सपायरी से पहले एग्जिट कर, कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। हम सिर्फ एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। 1 मिनट के अंदर भी एग्जिट कर सकते हैं। 640 के नीचे कुछ नहीं मिलेगा, 640 के नीचे कुछ नहीं मिलेगा। 37,500 गया आपका, 640 के नीचे रहेगा मार्केट, तो 37,500 गया आपका। माइनस में है ना वो।
माइनस में है ना। आपको लिख के क्या दिया है, आपको 640 में परचेस किया तो नीचे तो माइनस में गया, तो माइनस में आपको कुछ देना नहीं है। माइनस में कुछ देना नहीं है, पर आपको कुछ मिलेगा, कुछ भी नहीं, जीरो। जीरो मिलेगा। चलो मुझे बताओ, 660 में रुका मार्केट तो क्या मिलेगा, बताओ। 660 में रुका तो क्या मिलेगा। एनीवन, एनीवन। 660 में रुका तो क्या मिलेगा। 20 रुपया मिलेगा, राइट, यानी 30,000 रुपीज मिलेगा। यू आर राइट। इसका मतलब लॉस कितने का हो गया। लॉस कितने का हो गया। 7,500 का लॉस हो गया। आपने 37,500 दिया है ना, अभी 30,000 मिला तो 7,500 का लॉस हो गया ना। यू राइट। 7,500 का लॉस हो गया। अभी ये 580 को गया, कितना मिलेगा। 580 को गया, कितना मिलेगा। जीरो, 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 जीरो। कुछ नहीं, आपको ऑप्शन में ये जीरो हो जाता है। यहाँ पे क्या है, इट इज, ऑप्शन जो होता है इट इज यूर राइट, यानी आप, बट नॉट एन ऑब्लिगेशन। इसका मतलब माइनस में गया तो आपको कुछ पैसा देना नहीं है, प्लस में गया तो प्रॉफिट। तो नीचे कितना भी जाने दो, आपको, आपका जीरो हो जाएगा बस। अभी ऑप्शन राइटिंग के बारे में कंफ्यूज हो जाओगे, अभी मत बात करो उससे। ऑप्शन राइटिंग सीखेंगे ना। अभी, अभी ऑप्शन क्या है ना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है, तो आपको बहुत संभल के सीखना पड़ता है और सिखाना पड़ता है एक एक चीज। बीच में कुछ भी निकालेंगे तो फिर वो और कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, ट्रैक चला जाएगा पूरा। राइट। ये अभी कितना भी नीचे जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जीरो मिलने वाला है, तो आपका लॉस कितना होगा। लॉस कितना होगा, ये 500 पे गिर गया, लॉस कितना हुआ। गलत हुआ तो गलत हुआ बोलो। 37,500 का लॉस हो गया, भट्ट जी परफेक्ट, मुनीष जी परफेक्ट। क्योंकि इतना बगे आपको जीरो ही मिलने वाला, आपका माइनस में नहीं जाएगा, आपको जीरो ही मिलने वाला है। 37,500 का लॉस हो गया, यूर राइट। अभी इसकी बात करते हैं, अभी इसके दोस्त की बात, ये तो क्लियर हो गया आपको, अभी इसका ब्रेक इवन निकालते हैं। तो इसका ब्रेक इवन कितना था पहले वाले का, 640 प्लस 25, 665। तो आपको क्या समझा, ब्रेक इवन कैसे निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है। आपका ये जो स्ट्राइक प्राइस, जो आप खरीद रहे हो, जो प्राइस को खरीद रहे हो, दैट इज स्ट्राइक प्राइस, प्लस ये प्रीमियम, वो आपका ब्रेक इवन हो जाता है। आपका स्ट्राइक प्राइस, इसका मतलब जो प्राइस को आप खरीद रहे हो, जो ऑप्शन आप खरीद रहे हो, 640 का खरीद रहे हो, प्लस आपका प्रीमियम, ये आपका ब्रेक इवन हो जाता है। आपका ब्रेक इवन 665 था। वैसे ही इस केस में आप 750 का ऑप्शन खरीद रहे हो, स्ट्राइक प्राइस 750 है, और प्रीमियम कितना है, 5 रुपया। राइट। प्रीमियम 5 रुपया, तो 755 आपका ब्रेक इवन हो जाएगा। करेक्ट। क्योंकि 755 पे बंद होगा तो कितना पैसा मिलेगा, देखो। 755 पे बंद होगा तो कितना पैसा मिलेगा। 1500 इंटू 5 रुपया, 7,500 रुपये मिलेगा, जो आपने दिया है ऑलरेडी, तो ये ब्रेक इवन हो गया आपका। यू आर राइट। तो ब्रेक इवन का फॉर्मूला बहुत सिंपल हो गया। ब्रेक इवन कहाँ पे है, एक्सपायरी के टाइम, एक्सपायरी का ब्रेक इवन है। स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस का मतलब जो आप बेट ले रहे हो, आप यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस आपका 640 है, यहाँ पे 750 है, प्लस प्रीमियम। क्लियर है यहाँ तक।
कोई डाउट है? तो ये हो गया आपका। अभी यहाँ पे क्या है कि आपका जो ब्रेक इवन, आप आपको अगर ब्रेक इवन नीचे लाना है तो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। समझ गए ना? आपको अगर ब्रेक इवन नीचे लाना है तो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। डब्बा डब्बा ट्रेडिंग ही होता है, डब्बा ट्रेडिंग ही करता था ना जेसी, डब्बा ट्रेडिंग ही करता था और क्या। डब्बा ट्रेडिंग का ही शौक था ना उसका। डब्बा ट्रेडिंग का ही शौक था उसका। और क्या। ठीक है ना? नाउ देर इज वन मोर ऑप्शन। जेसी इतना शादिर है कि ये 640 का नहीं, 600 का भी बेचेगा। ये भी लिख के देगा किसी को अट्रैक्ट करने के लिए कि मैं तुझे लिख के देता हूं कि तू 600 को बेचा। कैन यू इमेजिन? यानी अभी मार्केट 640 पे पहुंचा है, पर ये बंदा लिख के दे रहा है कि तूने 600 पे बेचा। दैट इज कॉल्ड इन द मनी। इसका प्रीमियम और बढ़ाएगा, इसका प्रीमियम और बढ़ाएगा वो। आप अगर देखोगे 600 का कॉल, 40 रुपया है। जनवरी का ज्यादा रहेगा, 51 रुपीज। ठीक है, 51 रुपीज। 50 रुपया पकड़ लेते। कैन एनी डू ऑप्शन बाय पुटिंग टारगेट एंड स्टॉप लॉस एंड वोंट सी द मार्केट? करने वाले कर सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं। कर सकते हैं, करने। रिकमेंडेड नहीं है पर, क्योंकि आपका डीके आपके अगेंस्ट है ना, रिकमेंडेड नहीं है। डीके आपके अगेंस्ट है ना, आपको ऑप्शन मार्केट के सामने बैठ के ही बेच चलेगा। अनलेस यू आर डूइंग सम स्विंग, स्विंग कर रहे हो और आप मंथली या नेक्स्ट महीने का ले रहे हो, आपका कोई एलियट वेव का एजम्पशन है, ऐसा कुछ है। अदरवाइज शॉर्ट टर्म जो ट्रेडिंग है वो सामने बैठना पड़ेगा। नाउ ये बंदा ये तक लिख के दे रहा है कि आपने 600 का खरीदा। सो नाउ ये भी लिख के दे रहा है कि यू हैव परचेस्ड एसबीआई एट 600। अभी 640 पे है, मगर वो लिख के दे रहा है 600 पे। बट इसका तो वो लेगा पैसा आपसे 50 रुपया, प्रीमियम 50 लेगा। तो आपको 75,000 रुपये देना पड़ेगा। 75,000 रुपये का टिकट खरीदना पड़ेगा। ओके आपको। अभी आपका ब्रेक इवन क्या हो गया बताओ? अभी आपका ब्रेक इवन क्या हो गया? 650 परफेक्ट। 650 -65, 675। नहीं यार, 650। ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या है अपना? ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या है? स्ट्राइक प्राइस 600 है, प्लस प्रीमियम 650। तो 650 पे जाएगा, 650 पे जाएगा तो उसको 50 रुपया प्रॉफिट होने वाला है ना, 600 में खरीदा तो। दैट इज इट्स ब्रेक इवन। 650 ब्रेक इवन हो जाएगा उसका। सपोज मार्केट 650 में बंद हुआ तो उसको कितना पैसा मिलने वाला है? 650 में बंद हो गया तो उसको 50 रुपये मिलने वाला है। 50 × 1500, 75,500 मिलने वाला है जो उसने दिया है। तो 650 ब्रेक इवन। नो प्रॉफिट नो लॉस।
अगर 750 में गया तो, 750 में गया तो 150 रुपये मिलेगा, 2,25,000 मिलेगा। 700 में गया तो 150 रुपया मिलेगा, 2,25,000 रुपये मिलेगा। तो उसने 75,000 रुपया का टिकट लिया, 2,25 मिला, 1.5 लाख का प्रॉफिट। समझे? बाकी के निकाल लेता हूँ तो समझाता हूँ फिर। इसने ये 600 का खरीदा है, मार्केट 640 पे है। ठीक है, ये 700 चला गया मार्केट, 700 चला गया, 750 चला गया मार्केट। तो उसको 750 चला गया तो कितना मिल रहा है उसको? 150 इंटू 150, तो 2,25,000 रुपया मिल रहा है प्रॉफिट। और उसने दिया कितना? 75,000, तो उसको एक्चुअल नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 1.5 लाख का प्रॉफिट हो गया। क्लियर है ये? किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है? बोलो। डाउट है तो बोलो, अनम्यूट करो। अनम्यूट अनम्यूट। अभी मुझे बताओ, डाउट नहीं है तो, 620 में मार्केट बंद हुआ तो क्या होगा? 620 में मार्केट बंद हुआ तो क्या होगा? नेट लॉस कितने का होगा? नेट लॉस, नेट लॉस कितने का होगा? 620 में मार्केट बंद हो गया, उसको मिलेगा कितना? पहला मिलेगा कितना बताओ, तो फिर नेट लॉस निकालेंगे। नहीं, 620 में मार्केट बंद हो गया। नहीं यार। अरे 650 तो ब्रेक इवन है ना, 620 पे जीरो मिलेगा ना। 650 अगर ब्रेक इवन है तो उसके नीचे जीरो मिलेगा। ओके, सॉरी, सॉरी सॉरी, माय माय मिस्टेक, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, एक मिनट। 600 पे लिया, 620 पे, तो 20, यू आर राइट, 20 इंटू 1500 मिलेगा, 20 इंटू 1500 बराबर, तो 30,000 रुपये मिलेगा। यू आर राइट, तो 40,000, 45,000 का लॉस होगा, क्योंकि आपको 30,000 रुपये मिला और 75,000 रुपये चला गया, तो आपको लॉस हो गया 45,000 का। यू आर एब्सोल्युटली राइट। 75,000 प्रीमियम, राइट। समझा ये कैलकुलेशन? 620 पे मार्केट बंद हो गया, 620 पे मार्केट बंद हो गया तो आपको 30,000 मिला, बट आपने 75,000 दिया है तो 45,000 का लॉस हो गया। यस यस, यू आर राइट। शिवम जी, काफी लोग राइट है। ओके, दीक्षित जी इज ऑल्सो राइट, बाबा साहेब जी इज ऑल्सो राइट। ओके। और अगर अगर ये 590 पे बंद हो गया तो, 590 पे बंद हो गया तो कितने का लॉस है टोटल? टोटल लॉस, टोटल लॉस, टोटल लॉस। यस बाबा साहेब जी, और राइट। प्रवंजन जी, और राइट। तो उसको जीरो मिला, क्योंकि इसने 600 पे खरीदा है ना, नीचे कहाँ पे भी गया तो जीरो मिलेगा, बट 75 रुपया पहले गया है ना, 75,000, तो 75,000 का लॉस हो गया। इसको कितना मिला? इसने 600 में खरीदा, नीचे गया 600 के, तो जीरो मिलेगा उसको, बट 75,000 पहले दिया है तो 75,000 का लॉस हो गया। यूर राइट।
इसमें किसी को अगर कुछ डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि एक बार कॉल का समझा आपको तो फिर पुट का नेक्स्ट टाइम कल के लेक्चर में पुट इजीली समझेगा। कुछ भी डाउट है तो पूछ लो, आज का लेक्चर देख लो, रिकॉर्डिंग देख लो, कुछ डाउट है तो क्लियर करो। उसके बाद फिर कल हम पुट पुट भी समझेंगे, पुट का लॉजिक समझेंगे। और इसके उल्टा होगा, पुट में कुछ ज्यादा नहीं, कॉल का समझा तो पुट का समझे। तो बेसिकली कम पैसे में आपको पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी इस तरह से जेसी दिखाता था कि कम पैसे लगाओ और पैसा डबल करो। वो एक्चुअल में होता नहीं है वैसे, क्योंकि ये प्रीमियम की कॉस्ट कम कम होती है टाइम के साथ, वो सारा आप सीखेंगे। और प्रोबेबिलिटी भी कम रहती है, दिखने के लिए अच्छा लगता है। अभी ये 640 जो था ना, शिवम जी, 640 यानी एक्चुअल प्राइस के पास है ना, वो एट द मनी हो गया। 640 का जो स्ट्राइक प्राइस लिया था वो एट द मनी हो गया। आपने 750 का लिया था वो आउट ऑफ द मनी हो गया। और इन द मनी हो गया 600 का। शिवम जी, जो प्राइस एक्चुअल प्राइस के पास रहता है वो एट द मनी होता है। कॉल के बारे में बात कर रहा हूँ। जो अंदर का नीचे का कॉल रहेगा वो इन द मनी होगा, ऊपर का कॉल रहेगा वो आउट ऑफ द मनी होगा। तो ये 600 इन द मनी हो गया, 750 आउट ऑफ द मनी हो गया। आउट ऑफ द मनी का मतलब आउट ऑफ द रीच, इसके लिए उसका प्रीमियम कम है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कम है। आप नीचे जाओगे तो प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, ब्रेक इवन नीचे आएगा ना, ब्रेक इवन नीचे नीचे आएगा। तो इसके लिए आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। जब ब्रेक इवन नीचे आएगा आपको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। समझ रहे हो? जब भी ब्रेक इवन नीचे आएगा आपको पैसा ज्यादा शेल करना पड़ेगा। शिवम जी, कुछ डाउट है? मनोज जी, आप एक बार स्टार्टिंग का लेक्चर देख लेना, क्योंकि इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। हाँ सर। और फिर कुछ डाउट रहेगा तो मुझे पूछ लेना। निफ्टी का जी सर। एग्जांपल अभी निफ्टी में बताऊं? निफ्टी में ठीक है, चलो। निफ्टी में निफ्टी अभी निफ्टी का 50 का लॉट आता है। निफ्टी को एक स्टॉक की तरह पकड़ो। निफ्टी अभी 21,300 में है, 350 के आसपास है। तो ये आपका, ये स्ट्राइक, ये आप इसका टिकट लोगे तो आपका एट द मनी हो गया। इसका टिकट लोगे तो इन द मनी हो गया। और ये टिकट लोगे तो आपका आउट ऑफ द मनी हो गया। आपको लग रहा है कि ये 22,000 जाएगा, तो आप 21,350 का भी कॉल ले सकते हो। जैसे अब दिसंबर का देख रहे हैं अभी, तो 21,350 का आपका कॉल 135 रुपीज का है। और 21,500 का 62 रुपीज का है। सो यहाँ पे आपको 135 इंटू 50, ओके, 67,6750। इतना पैसा, इतने पैसे का टिकट लेना पड़ेगा। सर वो बात की बात है, कौन सा लेना है वो सब हम बाद में। ओके। उसके बाद में हमने देखा कि 21,100, 21,100 का कितना है प्रीमियम। ये ऑप्शन चेन हम बाद में सीखेंगे। अभी हम सिर्फ यहाँ से मैं वैल्यू देखने के लिए देख रहा हूँ। डोंट वरी अबाउट दिस, राइट? 21,100, 21,100, 323 रुपया है और 62 रुपया, ठीक है। सो 60 और 300 रुपया पकड़ लेते हैं।
ये 300 रुपया पकड़ लेते। 300 × 50, 15,000, राइट। और यहाँ पे आपको 60 × 50 इक्वल टू 3,000। ओके। यहाँ पे आपको 3,000 रुपये का टिकट खरीदना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 6,750 का टिकट खरीदना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर आपको 21,100 पे खरीदा ऐसा लिख के चाहिए जिससी से, तो आपको 15,000 रुपये देना पड़ेगा। अभी इसको बोलेंगे हम एट द मनी, एटीएम। इसको बोलेंगे हम एटीएम कॉल बोलेंगे हम। इसको हम आईटीएम कॉल बोलेंगे। और इसको हम ओटीएम कॉल बोलेंगे। आप लिख के ले रहे हो ना कि आपने ये खरीदा, ये लिख के ले रहे हो आप। इतना पैसा देना पड़ेगा। अभी इसका ब्रेक इवन कैसे निकालोगे? इसका ब्रेक इवन कैसे निकलेगा बताओ मुझे। इसका ब्रेक इवन कितना है बोलो? 21,100 का स्ट्राइक प्राइस का। इसका ब्रेक इवन कितना है? अरे कोई तो बताओ फटाफट। -135। ये कौन सा कैलकुलेशन? ब्रेक इवन, ब्रेक इवन, ब्रेक इवन। ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या है? स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम। ब्रेक इवन का फॉर्मूला है स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम। ब्रेक इवन, ब्रेक इवन, ब्रेक इवन। प्रीमियम कितना है? 300 रुपया प्रीमियम है ना। स्ट्राइक प्राइस कितना है? 21,100 है ना, तो 21,400 होगा ना। 150 क्यों होगा? 21,400 होगा ना। बाबा साहेब इज राइट। ये होगा ना। मार्केट 21,400 पे खत्म होगा तभी आपको मिलेगा ना ये 15,000 रुपये वापस, एक्सपायरी के टाइम। अगर आपने 300 रुपये दिया तो 300 पॉइंट चाहिए ना आपको, तभी मिलेगा ना। क्लियर है? कुछ डाउट है? ब्रेक इवन इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम। कुछ डाउट है? तो पूछिए। इसका बताइए, इसका प्रीमियम कितना है? 21,350 के स्ट्राइक प्राइस ये है ना, 21,100। 21,100 का प्रीमियम खरीदा ना हमने। लिख के लिया ना कि 21,100 में आपने खरीदा, ऐसा लिख के लिया ना आईटीएम कॉल का मतलब। यस, 21,350 +135, सो 21,485। सो 21,485। और इसका बताइए, इसका इसका कितना है? 21,500 का प्रीमियम कितना है? 21,500 का ब्रेक इवन कितना है? ये स्ट्राइक, ये कॉल का ब्रेक इवन कितना है? आपने ये खरीदा 21,560। यू आर राइट। 21,500 +60, ये प्रीमियम। प्रीमियम को ऐड करना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जाएगा तो पैसा कैसे मिलेगा? एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ मैं। एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ। तो मैंने ये कलर्स तीनों के सेम कलर रखे हैं, यानी जो ब्रेक इवन का लेवल है और इसका कलर सेम रखा है। इसका ब्रेक इवन यहाँ पे है, इसका ब्रेक इवन यहाँ पे, इसका ब्रेक इवन यहाँ पे। क्लियर है?
इज इट क्लियर? हाँ, एक बार वापस लेक्चर देख लेना, रिकॉर्डिंग देख लेना, कुछ डाउट है तो पूछ लेना, क्योंकि एक बार कॉल समझा तो कुछ भी समझेगा। ठीक है, और कुछ डाउट है तो पूछ लेना एक बार। सर एक बार ब्रेक इवन फिर से बता दीजिए। ओके ठीक है। व्हाट यू डू एवरी डे इन बैंक निफ्टी? व्हाट? नहीं समझा कुछ भी। मैं नहीं करता हूँ कुछ बैंक निफ्टी में। मैं तो सिर्फ आपको लेवल्स बताता हूँ। कभी कुछ रहेगा तो स्प्रेड करता हूँ, मैं नहीं कुछ करता हूँ बैंक निफ्टी में। रोज रोज आता ही नहीं है निफ्टी, बैंक निफ्टी में रोज कुछ नहीं आएगा। ठीक है। अ, हाँ, दैट इज ऑप्शन और फ्यूचर कुछ भी ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन। यस। एक बार ब्रेक इवन। ओके। सर ब्रेक इवन क्या है? ब्रेक इवन इज कि आपको कितना पैसा मिलेगा अगर आपने सपोज आईटीएम कॉल खरीदा 21,100 का। ठीक है। तो आपने 15,000 रुपये में खरीदाई, 15,000 रुपया देके एक लॉट खरीदा। तो अभी आपको 15,000 रुपये आपने स्पेंड किया है ना, तो आपको 15,000 मिलेगा, तभी आपका ब्रेक इवन आएगा ना। 15,000 कब मिलेगा? जब आप ये 50 पॉइंट वापस कमाओगे ना, जो दिया है। 300 पॉइंट, सॉरी, 300 दिया है ना आपने, 300 का प्रीमियम दिया है, तो आपको 300 पॉइंट मिलना चाहिए ना। तो ब्रेक इवन क्या रहेगा? आपका जो स्ट्राइक प्राइस है 21,100 प्लस 300, 21,400। ब्रेक इवन बहुत सिंपल है। ब्रेक इवन इज इक्वल टू जो आप कॉल खरीद रहे हो, जिसको स्ट्राइक प्राइस कहते हैं, जो प्राइस का कॉल प्लस प्रीमियम। जैसे आपने 21,350 का प्रीमियम खरीदा 135 रुपीज में, तो 21,350 प्लस 135, 21,485। आपने 21,500 का कॉल खरीदा 60 रुपए में, तो 21,500 प्लस 60, 21,560। वहां पे जाएगा तभी आपको पैसा वापस मिलेगा ना, उससे नीचे तो लॉस ही है ना, माइनस है ना। ब्रेक इवन का मतलब उससे नीचे माइनस, उसके ऊपर प्लस। एनीथिंग एल्स? कुछ डाउट है तो बोलिए, अदरवाइज हम कल शाम को मिलते हैं। ओके, कल मिलेंगे फिर। कल बेसिक लेक्चर है एक, जो जो फ्रेश लोग रहेंगे उनके लिए बेसिक लेक्चर सैटरडे संडे में लेने वाला हूँ, बेसिक सारे लेक्चर्स 5 बजे। बाकी 8:30 बजे हम कॉल के बारे में सीखेंगे। आज पुट के बारे में सीखा है, सॉरी, कॉल के बारे में सीखा है, पुट के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो सर थैंक यू सो मच। हॅलो हॅलो बोलिए। सर रिक्वेस्ट आहे एसबीआय बघा हो जरा काय बघू? एसबीआय ठीक है, चलो एक ही देखता हूँ मैं, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा लेट हो जाएगा। मैं देख लेता हूँ एसबीआई, कोई इशू। एसबीआई डेली में ये लेवलिंग प्ले से रिवर्सल हुआ है, यू कैन सी दैट। या ऐसा फटाक करके दिखना चाहिए, इतना फटाक करके दिखना चाहिए। अभी मैं आपके सामने एसबीआई दिख रहा हूँ ना। सी, मैं कोई आपको मेरा बड़प्पन या कुछ नहीं बता रहा हूँ, ऐसा है नहीं कुछ बताने के लिए मेरे में। बट अरे इट इज इम्पोर्टेंट कि आप कंसेप्ट, आपको आंख नजर जो है ना, नजर बैठनी चाहिए। जैसे मुझे 1 सेकंड में यहाँ पे दिखा लेवल इन प्ले, लेवल इन प्ले,
एक सेकंड में दिखा मुझे, क्योंकि मैं रोज देखता हूँ ना आपको सिखाने के लिए। मुझे ये सर दिखा कि ये स्क्रीन जो लेवल थी ये बड़े कैंडल से ब्रेक हुई है। समझा ना, डेली में ये लेवल, इसका जो स्क्रीन हाई है ये कैंडल से ब्रेक स्क्रीन हुआ है। वही स्क्रीन शेयर रिवर्स तो में, जैसे डेली का चार्ट खुला मुझे ये दिखा। तो ऐसा स्क्रीन आपका शेयर नजर करा बैठना चाहिए। स्क्रीन शेयर करा ना. ओके, सॉरी, स्क्रीन ही शेयर नहीं है, सॉरी। देखो, जैसे ही मैंने चार्ट खोला यहाँ पे मुझे एक सेकंड में ये दिखा कि ये जो बड़े कैंडल से ब्रेक हुई है इसका हाई कितना है, 622.4, और इसका लो कितना है, 627.5, यानी लगभग सेम है, लगभग सेम बराबर. है। 627.75, 627.50 सेम है, 5 पैसे का फर्क है इसका हाई और इसका लो। तो दिस इज अ लेवल इन प्ले, करेक्ट। या. वो इस तरह से आपको इमीडिएटली दिखनी चाहिए। तो ये यहाँ से रिवर्स गया, ये ट्रेड भी बहुत जिसको पता है ना, वो कल ये ट्रेड आराम से उठा सकता है। देखो ना किस तरह से रिएक्शन हुई यहाँ पे पहली कैंडल ने। समझा ना आपको। या. देखो ये बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है डेली पे, और यहाँ पे रिएक्शन देखो वही लेवल पे, पहली कैंडल है। तो पहली कैंडल अगर यहाँ से रिवर्स जा रही है तो आप यहाँ पे पहली कैंडल में एंट्री कर सकते थे कल, जो भी मिला कल। ओके, हम्म. तो ये हम्म. आपको इस तरह से दिखना चाहिए, बहुत बढ़िया चलता है लेवल इन प्ले। ऑब्वियसली डेली लेवल का है ना, तो इतना बढ़िया चलता है। एनीवे, तो दैट इज वन थिंग। तो यहाँ पे मार्केट ने एक लेवल इन प्ले तो ये किया है, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर जाके मार्केट वापस थोड़ा सा नीचे आया है। तो यहाँ पे व्यू तो लॉन्ग ही होगा। यस. व्यू जो है वो तो लॉन्ग ही है ना, यस. बेसिकली शॉर्ट नहीं है। तो मुझे अगर ट्रेड करना है तो मैं थोड़ा सा कुछ इसी तरह से प्लानिंग करूंगा। मैं जनरली ट्रैप के साथ ट्रेड कर रहा हूँ आजकल, ट्रैप के बिना ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ। बट फिर भी कुछ इस तरह से मेरा व्यू रहेगा कि एक तो यहाँ से ले लो, या कल के, ये कल का लो है ना, आज का लो है ना, 22 तारीख का, या. यानी तो इसके नीचे आई विल लाइक मोर, यानी ये तो मुझे अच्छा लगेगा ही। बट अगर ये हो गया कि मार्केट ने पहले दो चार कैंडल में यहाँ पे ये किया, तो आई विल लाइक दिस मोर। या. यहाँ पे ट्रैप मुझे दिखा तो आई विल लाइक दैट ट्रेड बेटर, और दिस ट्रेड। ओके. कल रात को होगा सर ऑप्शन का लेक्चर। आई कैन गिव यू एग्जांपल ऑफ दिस इन हीरो मोटर। देखो अभी हीरो मोटर का ट्रेड दिखाता हूं मैं आज का। पहले डेली लेवल पे हीरो मोटर वाज वेरी स्ट्रांग, फर्स्ट थिंग, बराबर डेली लेवल पे स्ट्रांग है, एग्जैक्टली आपके सिलेक्शन में नहीं, मेरे सिलेक्शन में भी नहीं आया था वो, टू बी फेयर। ओके, और ये कल का जो क्लोज है उसको आप मार्क करोगे। या. और ये कल के क्लोज के नीचे, यानी ये पहले का 21 तारीख का ट्रेड दिखा रहा हूं मैं आपको, परसों का एक्चुअली। यहाँ पे टैपिंग हुआ है या. और फिर ये ऊपर गया है, यहाँ से ट्रैपिंग करके ऊपर गया है। और भी एक था कहीं, वोल्टास या टाटा कंज्यूमर में था ट्रेड। ओके, ये वोल्टास में था, ये वोल्टास का दिया, टाटा कंज्यूमर का दिया। टाटा कंज्यूमर किसी ने सुबह पूछा भी था शायद। ओवरऑल अप ट्रेंड में है मार्केट, ओवरऑल वेरी स्ट्रांग मार्केट है। ओके, तो ये आपका लास्ट रेजिस्टेंस था, ये आप ये भी पकड़ सकते हो, आप यहाँ पे भी कर सकते हो। कल का हाई, कल का जो हाई है वो लेके आज आप ट्रेड कर सकते हो, कल के लेवल के हिसाब से आज आप ट्रेड कर सकते हो। 21 तारीख के हिसाब से आप आज ट्रेड कर सकते हो। 22 तारीख को ये इसके नीचे आया था, पहली कैंडल नीचे आई, यहाँ पे ट्रैपिंग हुआ,
और फिर ऊपर लेके गया। हम्म, तो ये मैं सिखाऊंगा, अलग से कोई लेक्चर लूंगा मैं, ट्रैपिंग कैसे होता है और ट्रैपिंग का यूज कैसे कर सकते हैं। बट ये ट्रेड अच्छे चलते, विल लर्न अबाउट दैट। अभी टाइम नहीं है उतना आज आज के लिए, बट विल लर्न अबाउट ओके, किस तरह से मार्केट ट्रैप करता है। एसबीआय तुमच्या एनीवे मते खाली आलं असतं ना अजून, हम्म। किंवा अजून खाली येण्याची शक्यता वाटतेय तुम्हाला? मी आज माती एस बी खाल्लेली आय आहे, की जास्त घेतलेत. म्हणजे मला एस जरा बी आय आईने सांगितलं एसबीआय घे, तर मी एसबीआय घेऊन बसलो. म्हणजे कॅश मध्ये घेतले 300 350. नहीं, एस बी आई स्ट्रांग है वैसे। वैसे तो स्ट्रांग है एस बी आई। ये लेवल तो जब तक नहीं ब्रेक होता है, अभी ये लेवल इन प्ले तो वर्क हुआ है ना फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम तो वर्क हुआ है, या तो ये स्ट्रांग है। मंडे को वापस एक लॉन्ग ट्रेड, अगर मुझे ट्रेड देखना है तो मैं लॉन्ग साइड का ट्रेड देखूंगा, शॉर्ट साइड का ट्रेड तो नहीं देखूंगा मैं इसमें। लॉन्ग साइड का ट्रेड ही हम्म, एक्सपेक्ट करूंगा मैं ज्यादा करके। तो ये 21 तारीख का ये लो था शायद, और 22 तारीख को ये थोड़ा सा नीचे आया हुआ है 2 बार यहाँ पे। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, इसके ऊपर यू कैन, इसके ऊपर क्लोज भी हो गया, यू कैन गो लॉन्ग मेरे हिसाब से। ठीक ही है वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ये वो पूछ रहे थे, यू आर राइट, वो पूछ रहे थे कि उन्होंने 200-300 स्टॉक लिए इसके, तो वो नीचे जाएगा ऊपर जाएगा तो किसी को पता नहीं, बट जो व्यू है वो हमें क्लियर कट दिख रहा है कि जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बना हुआ है। सो दैट मच वी नो। तो एक पोजिशनल ट्रेडर जो है वो यहाँ तक रुकेगा, इसके ऊपर लॉन्ग जाएगा। पोजिशनल ट्रेडर, इंट्राडे वाला यहाँ पे भी जा सकता है, एक रिवर्सल ट्रेड ले सकता है। पोजिशनल वाला इसके ऊपर ही लॉन्ग जाएगा, जो लॉन्ग टर्म वाला जो है। ओके. या तो ये यहाँ पे वापस मिल गया तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत शार्प बाइंग है, ये बाइंग बहुत शार्प हुई है यहाँ। हम्म. ओवरऑल अभी तक एटलीस्ट जब तक ये ब्रेक नहीं होता है परमानेंटली, इसके नीचे डेली क्लोजिंग नहीं आता है, तब तक तो कुछ नहीं सोचने की जरूरत। इसके नीचे डेली ओके. क्लोजिंग आ गया तो देन यू कैन थिंक अबाउट लिविंग। ओके. चलो फिर बात करते हैं कल, कल शाम को बात करते हैं ऑप्शन के सेकंड लेक्चर में, ठीक है। और ओके. गुड नाइट. शाम शाम को थोड़ा बेसिक लेक्चर होगा। चलो, थैंक यू सो मच, गुड बाय थैंक यू. थैंक यू. एवरीवन, बाय, शुभ रात्रि। काफी ज्यादा लोग हैं, मैं सारे नाम नहीं लेता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा लेट हो जाएगा आज। चलो बाय, गुड बाय, थैंक यू सो मच।